कोई भी घर से आए तो वो पक्का ही सिलेक्शन लेकर के जाए। किसी इंस्पेक्टर बनने के लिए 3 साल 4 साल लगता है, वो लगभग मैंने तोड़ दिया है। किसी बच्चे की बंदी उसको छोड़ के चली गई, बच्चा बिल्कुल डिप्रेस परेशान। छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, टिफिन बांटा। ट्रेनर मैं रख रहा हूँ जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो एक सर्विसमैन है, उनको लेकर के। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। डर कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर, डर कर मत बैठ जाना ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर 60 पे। आज हम लोग श्योर 60 गुरुकुल के बॉयज कैंपस में है, जो हमारे मुरथल में है। वैसे गाइस, बात तो सक्सेस की बात तो हर कोई करता है, लेकिन फेलियर की बात कोई नहीं करता है। हमारे लाखों बच्चे, लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं और हर कोई सक्सेस नहीं होता। बट जो फेलियर होते हैं, जो फेलियर में भी खुद के लिए सक्सेस ढूंढ लेते हैं, वही हमारे असली एस्पिरेंट होते हैं। असली सक्सेसफुल लाइफ वही होती है। आज हम आप सबको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराना चाहेंगे जो अपनी फेलियर में सक्सेस ढूंढे और इस गुरुकुल जैसे शिक्षण प्रांगण की स्थापना किए थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं इस श्योर 60 गुरुकुल के फाउंडर गौरव सर से। तो आइए बढ़ते हैं हम सर के ऑफिस की तरफ और देखते हैं कि सर हैं कि नहीं है। गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतने महान शख्सियत से मिलने का मौका मिल रहा है और उनके साथ चंद पल बिताने का मौका मिल रहा है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं हम सर के ऑफिस की तरफ। ये हमारे सर का ऑफिस है और शौक दो कि सर अभी है नहीं। सर थोड़े ही टाइम में सर हम लोग के सामने होंगे और हम सर का वेट करेंगे। आइए। So guys, please welcome our most adorable and humble गौरव सर। प्रणाम सर। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपसे मिलने का अवसर प्रदान हुआ और आपसे चंद बातें करने का मौका मिला। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मौका दिया अपने बारे में बताने के लिए, इस गुरुकुल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए। वैसे तो सर हमारे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी जर्नी कैसी थी, कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो सर प्लीज़ आप अपनी जर्नी बताइए, आप अपने बारे में बताइए। हमारे दर्शक बहुत ही एक्साइटेड है जानने के लिए। शॉर्ट में बात करें तो हमने इसकी शुरुआत मई 2017 में की थी और एक प्रयास था कि हर बच्चा सिलेक्ट हो। एक प्रयास था कि कोई इसलिए ना सिलेक्ट हो पाए कि उसको फाइनेंशियल दिक्कत हो, इसलिए सिलेक्ट ना हो पाए कि उसको सही गाइडेंस ना मिले, इसलिए सिलेक्ट ना हो पाए कि वो डिमोटिवेट हो। तो ऐसे कई सारे मिशन को लेकर के हम लोगों ने इसको 2017 में स्टार्ट किया था और कुछ गिनती के बच्चे थे और आज हम हज़ारों बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचा चुके हैं और आगे भी आप सबके प्यार से, भरोसे से हम इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से लागू कर रहे हैं। और आज के डेट में एक बड़ी टीम काम कर रही है जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट के साथ इसको फॉलोअप कर रही है। तो ये कह सकते हैं कि छोटी सी शुरुआत थी, मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता चला गया, ऐसा है। सर, कहा जाता है ना कि हमने जहाँ तक सुना है कि आपने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो व्हाट अबाउट योर जर्नी सर? कैसे मैंने एक अटेम्प्ट दिया और मुझे समझ आया कि मतलब मैं इसके लिए नहीं बना हूँ और कई बार रहता है कि नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए था। लेकिन अभी जब मैं हाल फिलहाल अपने बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने जो किया वो बेहतर किया। शायद मैं एक सिस्टम का पार्ट होता है, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम ही तैयार किया हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2025 तक हम भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना लें अपने इस फील्ड का, ताकि कोई भी घर से आए तो वो पक्का ही सिलेक्शन लेकर के जाए, किसी भी रूप में उसको खाली हाथ ना जाना पड़े। तो धीरे धीरे हम उसके लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो कमियां हैं बच्चों की या जो हमारी तरफ से हमें लगता है कि और अपडेट करने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। पहले तो आप हमें ये बताइए कि गुरुकुल है क्या? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है कि गुरुकुल क्या है। तो गुरुकुल हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एक संस्थान है जहाँ पे 24/7 का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है और उसमें हम डेली बच्चों को उठाने से लेकर के सुलाने तक, उनको खाने पीने, उनको गाइड करने, उनको मेंटरशिप करने, उनकी क्लासेस, उनको एक ही छत के नीचे सारा कुछ अवेलेबल कराना है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है
हम बच्चों को विदाउट मोबाइल रखते हैं, हाँ। इंटरनेट है, लैब है। इन फ्यूचर हम कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं हाँ। विदाउट इंटरनेट, विदाउट लैब। मतलब हम चाह रहे हैं कि बच्चे अपना 1 मिनट भी इधर उधर ना बर्बाद करें, और खासकर तब जब वो फाउंडेशन बैच की स्थिति में हो, जब शुरुआत हो रहा है। क्योंकि हमने सीखा कि लिमिटेड बुक हो, लिमिटेड टीचर्स हों, लिमिटेड क्लासेज हों, तो ज़्यादा बच्चा ग्रोथ कर पाता है। अभी क्या हो रहा है कि एक ऐसा मतलब कॉलेज समझिए जहाँ पर बच्चे के लिए हर क्लासरूम खाली है। कभी वो उस क्लासरूम में बैठता है, कभी उस क्लासरूम में बैठता है, और लास्ट में टाइम उसका जा रहा है, और धीरे धीरे वो अपना पूरा टाइम क्लास को चेक करने में, टीचर को चेक करने में ही खराब कर देता है। हाँ। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि हम पूरी तरीके से एक अच्छी टीम बना करके और ऑफलाइन सिस्टम को अपडेट करें, और लिमिटेड बुक का सोर्स रखें, और रिवीजन पे काम करें। क्योंकि जो कंपटीशन है उसमें ज़्यादा चीज़ें क्या मैटर करें, एक्यूरेसी। Yes. और वो तभी पॉसिबल है ज़्यादा रिवीजन हो, ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए हम प्रयास करें। तो गुरुकुल एक डेडिकेटेड सपना है हमारे बच्चों के साथ मिल करके उनके मंजिल तक पहुंचाने का। और खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो अप करके अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और हज़ारों बच्चों को मैं इस प्रोसेस में भी और एफर्ट के साथ लगा हुआ हूं। फोन ना देना हमें दुनिया से अलग भी करता है सर। तो सर आप कैसे मैनेज करते हो बच्चों को कि वो फ़ोन ना ले, वो फ़ोन के बिना रह ले? होता है ना कि आदत रहती है कि फ़ोन चलाते रहो, तो अब क्या करते हो उसके लिए? कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? मज़े वाली बात क्या है कि हर कोई फ़ोन छोड़ना चाह रहा है। जो भी यूथ है छोड़ नहीं पा रहा है, उसके पीछे अट्रैक्शन है, शॉर्ट्स वीडियोज़ हैं, इंटरटेनमेंट के माध्यम है। तो मैक्सिमम बच्चे आते हैं कि जी हम छोड़ना चाह रहे थे, नहीं छोड़ पा रहे थे, तो हमें अचानक ये वीडियो दिखा और हमें लगा कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए। तो मीनिंग कि हम सब अपने जीवन में अच्छा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट लेना चाह रहे हैं, तो खुद नहीं हो पाता, खुद डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने उनके सामने ऑप्शन रखा कि यदि हम बिना मोबाइल के रखें और आपको 8-10 महीने के एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में रखें, और आपने जो सपना देखा वो साकार कर पाएँ, तो क्या आप हमारे साथ तो चलेंगे, रहेंगे? तो बहुत सारे लोग जो उसके साथ, जुनून के साथ आते हैं, लास्ट तक लगे रहते हैं और सपने पूरे करके चले जाते हैं। कुछ बच्चे थोड़े से बीच में घबरा भी जाते हैं, या इस प्रेशर को, बिना मोबाइल के रहने को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी हम तैयार कर रहे हैं। हाँ। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन के बाद भी वही छोटा फ़ोन यूज कर रहे हैं कि सर एक ऐसी आदत लगी जो बिना फ़ोन का मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैं प्राउडली कह पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो चाह रहे थे, मैंने बस उसी को एग्जीक्यूट कर दिया। हम सब चाह रहे हैं कि शांति से जो हमारा सपना है, जो टारगेट है, वो अचीव करें। तो वो उसी प्रोसेस में हम चल रहे हैं। आपका जो ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है बाहर की दुनिया से अलग कैसे करता है? किसी ने कहा था कि दूध पीने के लिए आदत लगानी पड़ती है, शराब लोग सिखा देते हैं। हाँ। पढ़ने के लिए आदत लगानी होगी, ना पढ़ने के लिए आदत लगाने की जरूरत नहीं है। वो माइंड का या जो फैमिली का या सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, ऑटोमेटिक बुरी चीज़ें आप सीख रहे होते हैं। तो गुरुकुल में हमने यही प्रयास किया है कि जो चीज़ें बच्चे के लिए जरूरी है, रेगुलरिटी, हाँ। जो चीज़ें जरूरी है, रिवीजन, डाउट, टारगेट, टेस्ट, गाइडेंस, प्रॉपर क्लासेस, तो उन सभी चीज़ों को हमने शामिल किया। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो जो 7 साल पहले का गुरुकुल था और जो अब है, इसमें बहुत सारे चेंजेज हैं। जहाँ जहाँ वीक पॉइंट हमें लगा कि इनकी डायरी बनानी चाहिए, इनका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, इनको डेली अपडेट करना चाहिए, इनके गार्जियन को अपडेट देना चाहिए। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें इस पर प्रॉपर मेंटरशिप भी करना चाहिए। तो अभी हम वीकली बेसिस पर हर बच्चे से मिल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसको गाइड करें कहाँ करना है। मेरा अगला विजन है कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली मेंटरशिप के लिए 10 मिनट के लिए मिले बच्चे से, 5 मिनट के लिए मिले, और टीम मैं धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूँ। और उसमें बस यही बच्चे का कि क्या प्रोग्रेस रहा, कहाँ क्या दिक्कत रही, उस पर काम कर पाएँ। तो कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे बच्चों को ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों को हम शामिल करके और एक क्रांतिकारी एफर्ट कर रहे हैं, ताकि कोई बालक ये ना हो घर से निकला है तो ना सेलेक्ट हो। हाँ। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे घर से निकल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में सेलेक्ट होकर के अपने मंजिल तक पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे में कोई दिक्कत है, बच्चे कर सकते हैं, बस सही समय पे सही गार्जियन, सही गाइडेंस, सही डेडिकेशन मिल जाए तो वो इफेक्टिव हो सकता है। हाँ। अभी क्या दिक्कत हो रही है, बच्चा करना चाहता है लेकिन उसका मोबाइल उसको नहीं करने दे रहा है, करता रहता है। बच्चा उठना चाहता है लेकिन बेड पे नींद उसको आ रही है, बच्चा करना चाहता है लेकिन उसका दोस्त उसको बुला के कहीं और लेके जा रहा है। हाँ। तो हमने उन हर चीज से जहां जहां दिक्कत हो सकती थी उन सबसे ब्रेक कर दिया। और यही कारण है कि जो एक मार्केट में सोच थी कि इंस्पेक्टर बनने के लिए 3 साल 4 साल लगता है, वो लगभग मैंने तोड़ दिया है। 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने में हमने एवरेज बच्चों को सिलेक्ट करवा करके दिखाया है। और आने वाले समय में मेरा यही प्रयास है कि हर बच्चा जो आए अपना 15 महीने, 16 महीने, 12 महीने, 14 महीने में नौकरी लेके चला जाए। हाँ। ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। कुछ हैं
बच्चे कई बार नहीं इतना प्रेशर झेल पाते हैं, कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से टीम बना करके, मेरी टीम बहुत ज़्यादा समर्पित हैं और उम्मीद करते हैं कि हर माँ बाप जो अपने बच्चे को घर से बाहर भेज रहे हैं उनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, बच्चे को दुखी नहीं होना पड़ेगा और उनको हम उसी तरीके से उपलब्धि हासिल करा पाएंगे जिस उम्मीद के साथ वो निकले हैं। जैसे होता है ना कि माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को आपके पास दे के जाते हैं कि हाँ, तो आपके ऊपर भी तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती होगी, तो आप उस जिम्मेदारी को, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? नहीं, हमारे पास है, मैं इस बात को हर गार्जियन से कहता हूँ कि जी आपके तो 2 ही बच्चे हैं हाँ। और आप इतना प्रेशर मान रहे हैं। हमारे पास तो 2500-3000 बच्चे हैं हाँ। और 6 कैंपस चल रहे हैं और आप हमें समझिए। तो इसके लिए मैंने अपना पूरा 24/7, मैं आपको बताऊं दिल्ली मेरा घर है, हाँ। लगभग 2.5 साल हो गए मुझे अपने घर पे गए हुए और यहाँ से ऐसा नहीं बहुत दूर है, हाँ। और 24/7 मैं कैंपस में रहता हूँ, इन्हीं के साथ वही खाना खा रहा हूँ, वही शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। सुनने में आया कि आपने अपनी बीवी को भी भेज दिया इसीलिए। हाँ, ये एक रहता था कि कैंपस जा रहे हैं, लेट से आ रहे हैं, हाँ। टाइम नहीं दे रहे हैं, तो डेली थोड़ा सा मन मुटाव होता, तो फिर हमने उनको मोटिवेट किया कि ऐसा करो, विदेश जाओ, हाँ। वो एमए में है, अच्छा। तो एक अच्छा सैलरी अर्न करो और अपने इनकम को इंक्रीज करो। अभी वो लोग वहाँ पे हैं, बहुत खुश नहीं है, लेकिन मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि 1-2 साल और टाइम दो और थोड़ा सा हम और संस्था को मजबूत कर लें, उन बच्चों के माँ बाप या जो बच्चे जिस भरोसे के साथ आ रहे हैं वो पूरा कर पाएँ। क्योंकि कई बार मैं महसूस करता हूँ कि गलती से हमसे कोई गलती हो जाती है, मतलब किसी बच्चे को डांट दिया या कोई ऐसी बात, तो हमें बार लगता रहता है कि नहीं मुझे नहीं डांटना था, हाँ। या बच्चा भी कई बार फील करता है कि नहीं सर ने बहुत बोल दिया, तो माँ बाप बोलते हैं तो बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। अभी जब हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का भी टाइम आ गया है, हाँ। तो कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि नहीं, कुछ लोग उदार मन से भी, डेडिकेटेड मन से भी काम कर रहे हैं अपने सपनों के साथ साथ समाज के सपनों को पूरा करने के लिए। तो कई बार हम भी कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं, उनके गार्जियन के फ़ोन आते हैं कि जी हमारे घर में मतलब कुछ भी नहीं था, बहुत बुरी स्थिति से हम गुजर रहे थे, कैसे भी करके हमने फीस दिया और आज फाइनली सेलेक्ट हो गया, तो हमें लग रहा है कि हमने मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया। एक परिवार के 10-10 बालक, 12-12 बालक हमारे कैंपस में आते रहते हैं, हाँ। 3 बच्चे हैं माँ बाप के, तो तीनों बच्चे कैंपस में, अलग-अलग कैंपसेस में, तो मुझे लग रहा है कि आपका भरोसा ही है कि वो आपके पास उन्हें छोड़ के जाते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे जो समाज या जो चाह रहे थे वो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहीं पे रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं हर चीज़ में इसको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मोबाइल एक बड़ी चुनौती है, हाँ। डिस्ट्रक्शन एक बड़ी चुनौती है, तो लगभग मैं उन सब चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आगे आने वाले समय और बेहतर कर पाएंगे हम उसको। तो अगर एसएससी के एग्जाम में ही देखें तो 0.1% होता है सक्सेस रेट, लेकिन जो है बच्चे कितने बढ़ते हैं, 100% में से 0.1%, तो बचे हुए 99% के लिए आप क्या कहोगे कि वो कैसे इस चीज़ से उभरे? अब इसको शुरू से शुरू करें थी तो हाँ। 2 जुलाई 2005 को मैं दिल्ली आया एज ए स्टूडेंट, बहुत सारे सपने लेकर के कि मैं माँ बाप के जो सपने मैं पूरा करूँगा, एफर्ट भी किया, बहुत सारी चुनौतियाँ भी आई, फाइनली नहीं कर पाए। फिर हुआ कि कुछ करना है तो छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्ड का काम किया, टिफिन बांटा, फिर हुआ कि इससे तो काम नहीं चलेगा, फिर टीचिंग के रूप में आए, हाँ। और टीचिंग शुरू की, बढ़िया पैसा, बढ़िया सम्मान, बढ़िया प्यार बच्चों का मिलता चला गया। करते करते 2016-17 तक आते आते मतलब ये फीलिंग आने लगी कि वही मैं इन बच्चों के साथ कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ, मतलब ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे थे, कम सेलेक्ट हो रहे थे। कुछ केस ऐसे हुए कि बच्ची ने कहा कि सर मैं वो घर जा रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। मैं बोला क्या हो गया ऐसा? दैट इज़ कि मैं आई थी, मैंने पूरा एफर्ट किया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब जब मैं जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं क्या कर लूँ। ऐसे कई केस एक साथ घटित हुए, तो इस बीच में मैं एनालाइज करने लगा कि आखिर दिक्कत कहाँ है, कमियाँ कहाँ हैं। तो उस समय इंटरनेट नहीं था आज के तरीके से और बहुत सारी थी, तो उसमें 4-5 पॉइंट जो मुझे दिखा। एक, जब बच्चा कोचिंग कर ले रहा है तो उसको गाइड करने के लिए कोई नहीं था। दूसरा, बच्चा कोचिंग तक तो रेगुलर है, उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है तो मोबाइल के साथ पढ़ रहा है, हाँ। या पढ़ रहा है तो डाउट आ रहा तो डाउट कोई नहीं बता पा रहा है, या जब पढ़ा था तब और जब एग्जाम देने जा रहा है तब तक काफ़ी चेंज हो जाता था। फाइनेंशियल इश्यूज तो चलो रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू था कि जब वो डीमोटिवेट हो तो किससे बात करे, क्या करे, अकेलापन हो रहा है, अलग है, दोस्तों का ग्रुप बना ले रहा है, बुरी आदतों में आ जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझ करके फिर मैंने 2017 में ये स्टेप लाया। तो सब लगभग हमारे सारे दोस्तों ने, जो हमारे आज फेमस टीचर भी हैं कई सारे, उन सब ने मना किया कि मत करो ये, तुम्हारा ठीक चल रहा है। उस समय मेरी ठीक ठाक सैलरी थी, मतलब 50 लाख के अराउंड पर एनम समझ लें आप, तो ठीक ठाक सैलरी मानते हैं 2016 में, तो आज भी ठीक ही है, ये तो डिसेंट सैलरी है सर। हाँ, तो बोला कि जीएस का सब्जेक्ट है, क्यों ही कर रहे हो, अपना ठीक चल रहा है।
फिर मुझे लगा नहीं, एक बार मुझे करना चाहिए। और फिर मैंने फेसबुक पे आकर के किया और सिर्फ 22 बच्चे आए और हमने शुरुआत कर ली। रिजल्ट आता गया, 17 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर लोगों का थोड़ा विश्वास और बना और धीरे धीरे हमारे कई रिजल्ट आए, कई टॉपर्स सर रैंक 4 2018 में नवीन सर भी आप ही के स्टूडेंट थे। तो वहीं से चीज़ें थोड़ी सी फेवर में आती चली गई। लोगों को लगा कि यार ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। फिर सीपीओ में रैंक आया, 6 आया, फिर रैंक 25 आया अगले साल सीजीएल में। फिर ऐसे कई सारे टॉपर्स आते गए। हाल ही में रैंक 13 भी आया, 12 और 21 रैंक आया है। तो ऐसे कई सारे टॉपर्स आते रहे, तो थोड़ा सा विश्वास बनता रहा। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि शहर से भी बच्चे गांव की तरफ आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली से, गोवा से, चंडीगढ़ से, मतलब जो भी आप भारत के स्टेट, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ इंडिया से, इधर जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, लगभग सभी राज्यों के बच्चे आ रहे हैं। और सभी इस चीज़ को एक, मतलब मुझे मिनी इंडिया कहूँ तो आश्चर्य नहीं होगा। और सभी मतलब जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। तो मैं कई बार रात को राउंड लगाता हूँ 3 बजे, तो मैं देख रहा होता हूँ कि एक बड़ी संख्या उस समय पढ़ रही है। वही संख्या सुबह 7 बजे 8 बजे भी दिख रही होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने एक नया इन्वायरमेंट, नया माहौल बनाया है जहाँ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और एक अच्छे सिस्टम के तहत पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से सफ़र रहा और आज मुझे लगता है जिम्मेदारियाँ और बढ़ने लगी हैं। और हम लोग आपकी कितनी बैचेस चल रही है सर? मतलब आपकी करंट में कितनी बैचेस हैं? अब बैचेज हमारे पास 6 ब्रांच है। तो उसमें जो फाउंडेशन बैच होता है उसी पे मेन होता है। तो 14 बैचेज अभी चल रहे हैं अलग अलग ब्रांच में। कहीं 2, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, इस तरीके से बैचेज चल रहे हैं। आप अपने ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ कहाँ है, कहाँ पे सिलेक्शन बैचेस चलती है, कहाँ पे फाउंडेशन बैचेस चलती है और डिफरेंस क्या है दोनों में? जी। तो हमने शुरू में जब गुरुकुल शुरू किया था तो हम सिलेक्शन बैच लेकर के आते थे। मतलब जो बच्चा कोचिंग कर चुका है उसको तैयार करते थे, प्रैक्टिस, डाउट टेस्ट। लेकिन कई बार लगता था कि 3 साल बच्चा कोचिंग करके आया तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिर दोबारा हमें 0 से करना पड़ता, थोड़ा एक लंबा टाइम लगता था। तो फिर हमने अभी प्लान किया लास्ट नवंबर 2022 में कि हम फाउंडेशन बैचेज भी शुरू करेंगे। फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है वो बालक जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसकी सारी क्लासेज हम कवर कराएंगे। 6 आवर की क्लासेज होती हैं, उसमें वीकली बेसिस पर टेस्ट होता है, उनका मेंटरशिप होता है, डेली का कुछ थोड़ा मोटा टारगेट रखते हैं। और ये 3 जगहों पे हम चला रहे हैं। एक गर्ल्स कैंपस समालखा में है, अच्छा। एक बॉयज़ कैंपस समालखा में है और एक बॉयज़ कैंपस पानीपत के छाजपुर में है। तो ये तो है फाउंडेशन बैच। अच्छा सर। दूसरा होता है सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच में वे बच्चे जो पहले मेंस दे चुके हैं, किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाए, या जो तैयारी कर चुके हैं अभी उस लायक नहीं हो पाए कि उनका सिलेक्शन हो, तो उनको हम ला करके डेली टारगेट, डेली डाउट, डेली टेस्ट, डेली असाइनमेंट, मेंटरशिप और मतलब एक सिलेबस पूरा करने के बाद जो भी ज़रूरत है। एक्चुअल में गेम थोड़ा अलग है। मार्केट में क्या है कि सिलेबस पूरा कर लिया तो सिलेक्शन हो गया। मेरा मानना है नहीं, सिलेबस के बाद ही मेन एफर्ट शुरू होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम सिलेक्शन बैच रन कर रहे हैं। और ये भी हमारा 3 जगहों पे मुरथल गर्ल्स कैंपस है सिलेक्शन बैच, मुरथल बॉयज़ कैंपस है सिलेक्शन बैच, और अभी गन्नौर में हमारा एक सिलेक्शन बैच है। तो 3 सिलेक्शन बैच चल रहे हैं, 3 फाउंडेशन, जिसमें 2 गर्ल्स के हैं और 4 बॉयज़ के हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सुनने में आ रहा है कि आपका एक नया बैच आ रहा है या फिर नया कैंपस आ रहा है जिसमें आप बच्चों को, जो 12th पास बच्चे हैं, उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हो। तो वो कॉन्सेप्ट आने का मतलब क्या है, क्या प्रॉफिट है कि आप 12th के एकदम जो फ्रेशर्स हैं उनको लाके यहीं पे कॉलेज करवा रहे हैं, फिर क्या है वो कॉन्सेप्ट, हम जानना चाहते हैं। अभी हम एक चुनौती महसूस कर रहे हैं कि वे बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और 1-2 साल लगा चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, फैमिली के, सोसाइटी के, खुद के। और वो उनको बार बार यही लग रहा है कि यार मैं ठीक से पढ़ा नहीं, या मेरे पास टाइम कम है, घर वालों से मैं कब तक पैसा लेता रहूँगा। हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको क्लासेस दे रहे हैं, उनको टारगेट दे रहे हैं, उनको टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस प्रेशर से निकल पाने में थोड़े से दुविधा महसूस कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम 12th के बाद बच्चों को लेकर के आएँ, साथ में उनका ग्रेजुएशन करवाएं और उनको हम गाइड करें, ताकि वो मेंटली टेंशन फ्री हों, रिलैक्स हों। और एक साथ में जब तक वो डिग्री ले 3 साल तक, तब तक उनके हाथ में 2-3 जॉब हो, जैसे IIT में हुआ करता था, NIT में हुआ करता था। मतलब डिग्री ले रहे हैं और बच्चा टेंशन फ्री, रिलैक्स होकर के अपना जॉब के लिए मेंटली तैयार है कि अब मैं जैसे डिग्री लूँगा, कंपनी पहले से प्लेसमेंट कर चुकी है। तो कुछ वैसा ही मैं प्लान कर रहा हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएशन है वो IGNOU से करा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा बिहार से हो या उत्तर प्रदेश से हो या कर्नाटक से हो, जब मेरे पास रहे तब तक अपना यहाँ पढ़ाई करे, यहीं एग्जाम दे सोनीपत पानीपत में। और जब वो अपने स्टेट में जाए तो उसका स्टडी सेंटर चेंज कर दिया जाए और वहाँ से एग्जाम दे, ताकि एग्जाम के नाम पे आने जाने का कोई प्रेशर ना हो, या
मान लो किसी कारणवश 1 साल 1.5 साल बाद बच्चे को लगता है कि नहीं अब तो मेरी तैयारी हो गई, मुझे घर पे तैयारी करनी है, फैमिली के साथ रहना है, तो दोबारा एग्जाम के लिए वो इतना दूर ना आए, इसलिए उसका स्टडी सेंटर चेंज कर दें। तो इग्नू में मुझे 2-3 फायदे दिखे। एक तो कहीं पे से भी एग्जाम दे सकते हैं, स्टडी सेंटर चेंज कर सकते हैं, सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, साल में एनुअल बेस पर एग्जाम है, नॉमिनल फीस होता है, तो ये कर रहे हैं। अब ये तो डिग्री का हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, उनमें बच्चों को एक नॉमिनल क्लासेस, अभी हम 6 आवर की क्लास देते हैं, उनको हमने प्लान किया है 4.5 घंटे क्लासेस देंगे और उनको रिलैक्स रखेंगे, थोड़ा सा और रिलैक्स। अभी हम बच्चों को थोड़ा सा 12:30 तक रखते हैं, फिर सुबह 7-8 बजे जगाते हैं। हम इनको 11 बजे तक रखना चाह रहे हैं, इनको फिजिकली फिट रखना चाह रहे हैं, इनका फिजिकल करिकुलम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ ताकि वो NDA CDS या किसी पुलिस या स्टेट एग्जाम में जाए तो फिजिकली फिट हों। दूसरा, हम इनके साथ डेली छोटा सा एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अभी वीकली बेसिस पे होता है, तो मुझे लगता है कि 12th के बच्चे, इनके अंदर काफ़ी एनर्जी है, इनको सही दिशा में यूज किया जाएगा तो बेहतर होगा। और मैं उस दिन को देख रहा हूँ कि जिस दिन टॉप 10 बच्चे हमारे पास से ही हो रहे होंगे, क्योंकि जो बालक 16-17 ईयर के एज में आ रहा है और उसको सही गाइडेंस, सही चीज़ दिया जाए, वो बहुत अच्छा कर जाएगा। जो 24, 23, 25 या 22 में आ रहा है, तो वो मेंटली अपना एक प्रेशर लेके आ रहा है, एक IQ लेवल लेके, मतलब एक सोच लेके आ रहा है कि मुझे करना है, लेकिन ये प्रेशर, इनको वो प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि कभी मैंने देखे जितने टॉपर्स हैं अभी ओवरऑल बैचेस के, वो नए बच्चे हैं जो 18 साल 19 साल के हैं, तो मैंने महसूस किया कि वो रिलैक्स होकर कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर पा रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो बच्चा रिलैक्स होकर लिमिटेड टाइम पीरियड में अपने जो सपने हैं उसको साकार कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम मिडिल क्लास सोसाइटी का एक सपना है सरकारी नौकरी। हाँ सर, और जल्दी हो, टाइम पे हो तो और सरकारी नौकरी तो एक टाइप का होता है कि जलवा है, ऐसा वो सब कहते हैं ना कि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारे एरिया में हम मिडिल क्लासेस में देखे कि अगर कोई राजा है तो अगर उसके घर में उसका बेटा बेटी सरकारी नौकरी का हो गया तो मतलब वो राजा ही कहलाता है। तो वो क्रेज है इतना इसका, इसलिए बच्चे और भी यहाँ पे आते हैं। समाज ने उसको बहुत ज्यादा वैल्यू भी किया हुआ है। दूसरा, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को सोसाइटी में, अपर सोसाइटी में शामिल होने के लिए और सोशल स्टेटस के लिए इजी माध्यम होता है, इसलिए हर फैमिली, हर बच्चा चाह रहा है कि मैं इजीली इसको कर पाऊँ। तो जो उसको कंपटीशन में जो चुनौती थी वो लगभग हम खत्म कर रहे हैं। हाँ, और जो देखते हैं ना, जो 12th वाला कॉन्सेप्ट है सर, ज़्यादातर बच्चे अपना टाइम तो भटकने में ही वेस्ट कर देते हैं। इवन आजकल के बच्चों को अपना पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं रहता कि उन्हें आगे करना क्या है, कैसे करना है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि हाँ, हम उन्हें उनके भटकाव से बचा सकते हैं और जल्द से जल्द सिलेक्शन दिला सकते हैं। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, जो मैं बच्चों को देखता हूँ, तो ग्रेजुएशन टाइम खराब करने का एक अच्छा माध्यम है भारत में। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बच्चा बनता है, पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, तो वो कैंपस में मैं कर रहा हूँ। बच्चे एक साथ ही रह रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक माहौल कंपटीशन का। सर, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? मतलब होता है ना कि एंटरटेनमेंट के क्या सोर्सेज हैं कि बच्चे की एक होता है ना कि एक स्किल भी तो होनी चाहिए कि हाँ, वो एकदम ही इंट्रोवर्ट ना हो जाए पढ़ते पढ़ते। तो उसके लिए करते रहते हैं, हर 15 दिन पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई शायरी कर रहा है। महीने बेस पर हम डीजे मंगाते रहते हैं। कई बार बच्चे को एक्सप्रेस करने का माध्यम देते हैं, मंथली बेसिस पर पार्टियां भी शुरू करती हैं, आउटिंग के लिए भी लेके जाते हैं। और मुझे लगता है मैं फाउंडेशन में जो 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, इनको तो मुझे बहुत सारे विजन है, टाइपिंग से लेकर के इनको घुमाने से लेकर, मतलब बहुत सारा है। तो एंटरटेनमेंट का जिम भी हमने लगाई रखा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगभग सभी बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। अभी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चा एग्जाम का प्रेशर लेकर आ रहा है वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं पार्टिसिपेट करता, तो इन बच्चों को मैंने कंपलसरी किया, ट्रेनर मैं रख रहा हूँ जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो एक सर्विसमैन हैं, उनको लेकर के नेशनल एथलीट हैं, ताकि उनको हर तरीके के इन्वायरमेंट दिया जा सके। तो ये एक अच्छा प्रयास। तो मतलब सर, आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के फिजिकल एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन, टाइपिंग की भी, मतलब ऑल ओवर पूरी प्रेपरेशन आपको ये, मतलब इसलिए ना रुक जाए कि टाइपिंग नहीं प्रैक्टिस कर पाया, इसलिए ना रुक जाए कि फिजिकल नहीं कर पाया, इसलिए ना रुक जाए कि मेंटली प्रेशर ले गया। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा, आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो भागते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं, इस इन्वायरमेंट को नहीं सह पाते होंगे, तो आप उन्हें कैसे समझाते हो कि हाँ, ये इन्वायरमेंट में उन्हें कैसे रहना चाहिए? आप मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है थोड़ा लीनियंट है बट थोड़ा स्ट्रिक्ट है। और हाँ, भीड़, दुनिया की जो भीड़ है उससे तो बहुत ही अलग है। जहाँ पूरी भीड़ एक तरफ है तो यहाँ के बच्चे एक तरफ है, तो होता है ना कि अब भीड़ से अलग होना तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब उन बच्चों के लिए आप क्या करते हो जो नहीं होना चाहते भीड़ से अलग? फिर आप क्या करते हो उसके लिए, कुछ बताओ। अब बच्चा जब आता है तो कई चीज़ें उसके सामने चेंज हो जाती हैं। अभी वो उसने 20-22 साल में एक पैटर्न बनाया है उठने का, सोने का, जगने का। अब अचानक हम चेंज कर देते हैं तो उसकी मेंटली अब फिजिकली वो स्टेबल नहीं हो पाता है, अब मैनेज नहीं कर पाता है। दूसरी दिक्कत क्या रहती है कि वो मोबाइल के साथ ही लगभग बड़ा हुआ है, तो मोबाइल अचानक छीन लेते हैं तो उससे भी अनकम्फर्ट होता है। तीसरा, कई बार माँ बाप से दूर होता है तो वो मतलब बहुत कंफर्ट नहीं होता है, होम सिकनेस भी होता है। हाँ, होम सिकनेस।
तो कई बच्चे इस तरीके की चुनौतियाँ लेकर के आते हैं, तो 99% कंडीशन में हम उनको मोटिवेट करके उनको समझाने में सक्षम होते हैं। 1-8% कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो मज़े वाली बात है कि वो बच्चे लगभग दोबारा आते ही हैं, साल भर बाद आ जाएँ, 2 साल बाद है, मेरे पास 4-4 साल बाद भी आए हैं। तब हम डांटते भी हैं कि तब नहीं, तब सर समझ नहीं आया, लगा कि कर लेंगे। लेकिन कई बार गार्जियन का भी रोल होता है, कई गार्जियन समझदार होते हैं। कई बच्चे का सिलेक्शन हुआ दैट इज़ गार्जियन की ये बार बार भागने के लिए कहा था, मैंने कहा था कि घर मत आ जाना। तो इस तरीके से कई बार मैं रोल निभाता हूँ, कई बार गार्जियन निभाते हैं, कई बार उनके रूममेट निभाते हैं, कई बार हमारे मेंटर्स निभा रहे होते हैं, कई बार हमारी टीम। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं, हर कोई एक आध बार डीमोटिवेट होता है, उसको लगता है कि नहीं हो पाएगा, या ये सिस्टम में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा, मेरा रैंक नहीं आ रहा है, इतने बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं। तो हर तरीके से उनको इन्वॉल्व करके उनको एक्टिव करने का प्रयास करते हैं, और मैक्सिमम टाइम बच्चा समझ ही जाता है। हाँ। और नहीं समझता है तो समय के साथ वो समझ जाता है। नहीं सर, जो नहीं समझता उसको समय समझा देता है, तो वापस आना यहीं पे है लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब बेहतर वैसी गेम क्या है कि हर बच्चा है, जो भी नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, जो रेगुलर नहीं हो पा रहा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते सब ना। तो कई बार हमने देखा कि 8-10 महीने में बच्चे को एक हैबिट डेवलप करके भेजते हैं और वो बेहतर करके घर पे भी कर रहा है, टच में रहता है। तो मेरा तो मानना है हर आदमी को एक बार हॉस्टल जरूर जाना चाहिए अपने बच्चे को, छोटे में या बड़े में, उससे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मिलता है। मैं कई बार देखता हूँ बच्चा जब आता है तो बहुत एग्रेसिव, जब 7-8 महीने जा रहा होता है तो बिल्कुल शांत। कई बार देखता हूँ बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट आया था और जब जा रहा है तो बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी लेकर के जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। साउथ इंडिया का बच्चा बिहारी गाने पे डांस कर रहा होता है, हरियाणा का बच्चा बिहारी गाने गा रहा है, उल्टा भी होता है। एक तरह से देखें तो सेकुलरिज्म भी मेंटेन होती है, यूनिटी आ रही है, और हम अच्छा चीज़ निर्मित कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसा मानते हैं ना कि सबके लाइफ का एक अचीवमेंट होता है और एक फेलियर होता है। तो अगर हम गौरव सर की बात करें तो उनके लिए अचीवमेंट क्या है और उनके लिए फेलियर क्या है? मेरा तो, मैं बहुत ज़्यादा कोई फेलियर पे भरोसा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि जो तभी आप यहाँ पे आज। हाँ, जो चीज़ें हैं वो बेहतरी के लिए हैं। यदि मैं यूपीएससी पास कर जाता तो शायद आज ये नहीं कर पाता। यदि मैं दिल्ली में पढ़ाता रह जाता, हजारों घरों के चिराग नहीं बनते। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वहाँ टीचर नहीं छोड़ता तो ये नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि फेल्योर तो नहीं है। हाँ, अचीवमेंट मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ मैं, और इसको ज़्यादा, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे गुरुकुल में आने वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो। हाँ। अब वो कब होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे घड़ी बनानी हो तो मैं बेस्ट बना सकता हूँ, इसमें सिर्फ मेरा दिमाग लगना है। लेकिन जीवित बच्चों पे, एक्टिव बच्चों पे, यंग बच्चों पे काम करना है, तो कई बार वो सरेंडर कर देते हैं, कई बार वो इस प्रेशर को नहीं समझ पाते हैं। हाँ। हमारे कॉन्सेप्ट को मतलब नहीं समझ पा रहे होते हैं, तो थोड़े घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो इसलिए मान लीजिए 8 महीने किसी बच्चे मेहनत किया और इन टाइम पे घबरा के सरेंडर कर दे, तो वो मेहनत लगभग 0 हो जाता है। तो इन फ्यूचर मेरा प्लान है कि मतलब लंबे बैचेज लाऊंगा। हाँ। जैसे हमने 18 महीने का बैच प्लान किया है, आने वाले समय में इसको कर रहे होंगे, 2 साल का कर रहे होंगे। मतलब बच्चा जाए ही ना, बच्चा इन्वॉल्व रहे, बच्चा हाँ तब जाए जब हम कहें कि ठीक है भाई अब तुम्हारा हो गया, अब जाओ आराम से चिल मारो। हाँ। एग्जाम अब एंजॉय करो। तो चलिए अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर आप इतने टाइम से सर अपना चश्मा लगा लीजिए, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि आप उसे रखे हो। तो आप इतने सीरियस हमेशा रहते हो या मतलब गौरव सर मजाकिया भी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, तो मैं बहुत मजाक करता हूँ। और क्लासेस में यदि हम 300 बच्चे बैठे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट ही चल रही होती है। हाँ। 2 घंटे क्लास में मान के चलिए लगभग 1.5 घंटा, तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं और बच्चों के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। बस मजबूरी ये है कि हम थोड़े लीड रोल में हैं, तो थोड़ा सा स्टिकनेस और थोड़ा खड़ूस वाला चेहरा बना। अच्छा सर, बच्चे जो है होता है, अदरवाइज हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हाँ। और बच्चे जो होते हैं सर, वो आपके पास बस पढ़ाई या मेंटली जो इश्यूज होते हैं वही बात करने आते हैं, या कोई अपनी पर्सनल बातें भी बताते हैं, उनके इमोशनल बातें? बहुत सारे बच्चों की पर्सनल बातें हैं, बच्चे लेके आते हैं। हाँ। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी का सर कोई इंसिडेंट बताओ जो आपको हैरान भी करे, आपको मजा भी आया, मतलब आप अभी तक हंसो उसको सोच के? नहीं है, लेकिन हम किसी की प्राइवेसी तो नहीं, लेकिन चलो नाम नहीं सर। हाँ, बस ऐसी स्टोरी बता दो। बहुत सारे हैं। अब किसी बच्चे की बंदी उसको छोड़ के चली गई, बच्चा बिल्कुल हाँ। डिप्रेस, परेशान, रो रहा है, नींद की गोली खा रहा है, घर वाले फ़ोन कर रहे हैं कि इसका ख्याल रखो। हाँ। परेशान हो गया। मैं बात किया, कहा सर मेरे 2 साल का रिश्ता था, अब उसकी शादी कहीं और हो रही है। हाँ। मैं कोई बात नहीं, लाओ मैं बात कराता हूँ, मुझसे बात करो, मैं बात करता हूँ। बंदी से बात हो रही है कि जी आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं तो टीचर हूँ, लेकिन इसका भाई बन के फोन कर रहा हूँ। 10 मिनट 15 मिनट बात हो गई,
सर आप ज़्यादा बोल रहे हो, आप ज़्यादा बोलोगे तो मैं आपको कुछ कह दूंगी, प्लीज़ रख दो। हाँ। मैं कहा यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बालक की ये स्थिति है, वो स्थिति है, नहीं नहीं इसको बहुत मौका दिया, अब मेरी शादी हो रही है। फिर मैं बहुत दुखी हुआ, बच्चे को मोटिवेट किया, बच्चे ने जी जान लगा के पढ़ाई की, पढ़ के फिर एक 4800 ग्रेड पे का पोस्ट लिया। अच्छा। बढ़िया नौकरी, मतलब ऑफिसर लगा। फिर ट्विस्ट क्या आया सर? फिर अब नौकरी के बाद बच्चा मिलने आया कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, ये मिठाई खाइए, मैं चलो मिलते हैं। फिर बच्चों के साथ सेशन वेशन हुआ, शाम को मैं और वो साथ बैठे, मैं बोला कि और शादी उदी का क्या हो रहा है? बोला जी शादी तय हो गई। मैं कहा यार तुम्हारे रिजल्ट पे मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे लगा कि तुमने तमाचा मारा है उसको, जो मतलब तुम मतलब जिसने तुम्हारा प्यार ठुकरा दिया था। तो मतलब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो, मतलब मैं तुमको खुश होकर देख रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत सिस्टम भी चल रहा था ना सर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। मतलब मुझे लग रहा है कि तुम नहीं जीतो मैं जीता हूँ, क्यों मेरा ईगो हर्ट हुआ वहाँ पे। मैं बोला कि अच्छा चलो अब शादी कराते। नहीं सर मैं तो बताया तो मेरी तो शादी तय हो गई। मैं कहा कि अच्छा यार बताया नहीं, लेकिन वो लड़की बहुत लकी होगी जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही होगी। तो सर एक बात बताऊँ? मैं बताऊँ? सर मेरी शादी उसी से हो रही जिसने मुझे प्यार को ठुकरा दिया था। वाह। तो मैं उससे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं अंदर से समझा कि लड़के कितने मासूम होते हैं। जो कल तक कुछ लड़के मासूम होते हैं। हाँ नहीं दोनों हैं लड़के, अब हम तो, लेकिन हाँ मतलब मैं उस दिन थोड़ा सा सर अब हंस भी नहीं पा रहा था और मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्योंकि आपने उसके मतलब मुझे लग रहा था कि बच्चे ने दर्द में आकर के पढ़ाई की और नौकरी लेके चला गया और पता चला कि दर्द जिसके जो दे रहा था वही हमदर्द बना हुआ है। ऐसा चल रहा है। ऐसे कई सारे हैं, कई बच्चों की शादी उनके चाहने वालों से हुई, हमने जो कर सकते थे किया, कई गार्जियन को समझाए, तो ऐसे चलता रहता है। सर आपने भी मैम से शादी की और आप लोग की जर्नी कैसी थी? आई मीन कैसे आपने किया? आपने इजीली कर लिया या? नहीं हमारा इजीली नहीं हुआ, चुनौती था, लेकिन अब सब ठीक है। और मेरा मानना है कि ज़िंदगी एक मिली है, कोशिश करना है बेहतरी के लिए और सभी लोग बेहतर कर रहे हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे पास एक अच्छी फैमिली है, अच्छे रिलेटिव्स हैं जो हर तरीके से हर कदम पे साथ दे रहे हैं। और आज गुरुकुल चल रहा है तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी वाइफ का एक बड़ा योगदान है। तो जिस समय हमें रेंट देना था हमने उसकी ज्वेलरी बेची, शादी के जस्ट कुछ दिनों बाद चुनौती आई, फिर और भी कई सारे संघर्ष वाले दौर रहे, मजबूती से वो खड़े रहे, उनके फैमिली के लोग भी आज सपोर्ट में हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में आपको या हर बच्चे को वो कहना चाहूँगा कि एक बार जी जान लगा के जो करना चाहते हैं कीजिए। यकीन मानिए सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो बहुत सामान्य परिवार से था और आज बहुत सारे बच्चों के जीवन को बना पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए जीविका निर्मित कर पाए। वो सबका मेरा भरोसा ही था, तो भरोसे से सब कुछ पॉसिबल है। और जाहिर सी बात है इससे बड़ा काम भी कोई नहीं रहता सर, क्योंकि आप अकेले अगर बहुत सारे बच्चों को खड़ा कर रहे हो तो वो सिर्फ अकेले खुद के लिए नहीं बनता, उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके सबके लिए वो एक बैकबोन का काम करता है। और सर आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, फिर इस शेड्यूल में आप मैम से बातें करते हो या फिर कैसे उनके लिए टाइम निकालते हो? वो नहीं गुस्सा करती हैं कि आपके लिए यही लोग, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि आपके लिए पूरे गुरुकुल सारे बच्चे आपके बच्चे हैं, तो होता है ना कि सबको होता होगा। तो मैम कैसे रिएक्ट करती हैं जब आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते? फिर कैसे मैनेज करते हो आप मैम को? सच बताएं तो हमारे पूरे 24 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट बात हो जाए तो वो ज़्यादा है। कई दिन 3 दिन 4 दिन बात नहीं हो पाती और थोड़ी नाराज़गी रहती है। लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एक छोटा बेबी उनके पास वहाँ है विदेश में, तो उसको मैनेज करने में वो भी थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उसका मुझे फ़ायदा मिलता है। कई बार ऐसा गुस्से का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब ठीक है। मतलब मैम गुस्से में रहती है, आप शांत रहते हो? नहीं मतलब उल्टा है, मैं ही जनरली गुस्से में हो रहा होता हूँ। अच्छा। और वो ठीक रहते हैं, क्योंकि अब कई मेंटल प्रेशर कई बार रह रहा होता है। और हर चीज़ को मैनेज करना तो चलता रहता है, वही हस्बैंड वाइफ है, माता पिता वाला जो रिलेशन है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत आभार और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। और अगर हम इन मुद्दों पे बात करते रह जाए तो हमारी बातें नहीं ख़त्म होने वाली है, क्योंकि गुरुकुल इज़ नॉट अ वर्ड, इट्स अ ब्रांड नाउ। तो मैं आपसे जाते जाते बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप उन एस्पिरेंट्स, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो आपके यहाँ बहुत उम्मीद लेके आते हैं, या फिर वो जहाँ भी हैं इस पूरे इंडिया में जिस कोने में है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? अब यहाँ मैं थोड़ा सुधार कहूँगा, गुरुकुल ब्रांड नहीं है, गुरुकुल भरोसा है, विश्वास है बहुत सारे लोगों का जो सपनों को साकार करने के लिए उनके माध्यम के रूप में कार्य करता है। मेरा हमेशा अपने बच्चों से
मैसेज है, या जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी यंग बच्चे हैं, कि अपने सपनों पे भरोसा रखिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हद तक जाइए। यकीन मानिए, आप जो सपना देख रहे हैं वो सब साकार हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। और हमने बहुत बड़ा सपना नहीं देखा है, एक नॉर्मल ऑफिसर बनने का सपना देखा हुआ है। शर्त ये है, थोड़ा सा रेगुलर रहें, थोड़ा सही गाइडेंस में रहें, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। और इस एज में भी आप डिसिप्लिन हो गए। डिसिप्लिन होने का मतलब सबकी बातों को मानना नहीं है। डिसिप्लिन होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है कि जो मेरा सपना है उसको साकार करना है। उस सपने को साकार करने के लिए जो भी चीज़ मुझे ज़रूरत है, जो भी मुझे करना चाहिए, वो कीजिए। यदि आप ये 2-3 चीज़ें बेसिक करने में सफल होते हैं तो यकीन मानिए आपके माँ बाप का जो प्राउड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। या जो उनके गौरव शब्द हैं, जो जिस उम्मीद के साथ वो उन्होंने मतलब आपको भेजा होता है, या जिस उम्मीद के साथ वो आप पर पैसे लगा रहे हैं, उसको साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको जी जान लगा करके, लिमिट से बाहर जा करके, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और देखिए, नौकरी लगने के बाद के जो लाइफ है, मैं तो मिलता हूँ बच्चों से, जो बच्चा डिमोटिवेटेड था, बहुत परेशान था, और नौकरी लगने के बाद उसकी जो चाल है और जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक्सट्रीम है। तो दम लगाइए और जीतिए। और जीतने के लिए मतलब हौसले को ऊपर रखिए, विजेता वाला एटीट्यूड रखिए। और विजेता मतलब हमेशा लास्ट तक लड़ता है। इसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो एक दिन हम और आप मिल रहे होंगे, आपकी सफलता को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इसमें कहीं भी आपको ज़रूरत मेरी लगती हो किसी भी रूप में, तो मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन में। आपकी कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो, तो आप हमारी टीम को मेल कर सकते हैं और उस पर हम जरूर आपके प्रश्नों को आंसर करेंगे। इसी के साथ आज मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों को दिया। और आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि अगर आपको सक्सेस पाना है, आपके बच्चों को अगर सक्सेस पाना है, तो आप हमारे गुरुकुल पे, हमारे श्योर 60 गुरुकुल पे, हमारे सर पे बहुत ही भरोसा कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 1-2 बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए हैं, हज़ारों बच्चों को सर ने सेलेक्ट किया है और हज़ारों घर के चिराग को जलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करती हूँ और सभी को गुड नाइट, सब्बा खैर। जय हिंद। जय